ओके तो भाई ब्लड लाइन के अंदर लिटरली भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। सोलो सिकवा ने भाई रोमन रेंस के साथ बगावत कर दिया है। जिमी उसो भाई अब ब्लड लाइन के पार्ट नहीं है। जिमी उसो को भाई सोलो सिकवा ने बुरी तरीके से तोड़ दिया है आज के स्मैकडाउन के ऊपर। टोमा टांगा भाई ब्लड लाइन के नए मेंबर आ चुके हैं जो कि आकर भाई सोलो सिकवा को ज्वाइन कर चुके हैं। एग्जैक्टली भाई क्या कुछ पूरा बवाल हुआ मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई जैसे स्मैकडाउन स्टार्ट होता है हमें बैक स्टेज हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, सोलो सिकवा देखने को मिलते हैं, जिमी उसो देखने को मिलता है। भाई जैसे वो लॉकर रूम के अंदर तीनों जा रहे होते हैं सोलो सिकवा क्या देखते हैं लॉकर रूम अब चेंज हो चुका है। मतलब वो लॉकर रूम जिसके ऊपर ट्रैवल चिप रोमन रेंस का लोगो लगा होता है उसके ऊपर मतलब कोडी रोड्स का लोगो लग जाता है। इसको देखने के बाद भाई पॉल हेमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पॉल हेमन इस बात को बोलते हैं कि सोलो सिकवा मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, ये ट्रैवल चिप रोमन रेंस का ऑर्डर है, तुमको ये लॉकर रूम मतलब भाई फिर से मतलब तुमको वापस लाना है। सोलो सिकवा भाई यहाँ पर थोड़ा सा अजीब निगाह से देखते हैं पर भाई किसी को नहीं पता था सोलो सिकवा के माइंड में मतलब क्या चल रहा है। इसके बाद भाई कुछ ही देर बाद हमें पॉल हेमन और मतलब सोलो सिकवा जिमी उसो तीनों भाई हमें एरिना के अंदर देखने को मिलते हैं। पॉल हेमन सबसे पहले बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ट्रैवल चिप अब हमारे चैंपियन नहीं रहे। इस बात को मैं सामने से एडमिट करूं, मैं कोई नकार नहीं रहा हूं। मतलब उस मैच के अंदर अंडरटेकर इन्वॉल्व थे, उस मैच के अंदर जॉन सीना इन्वॉल्व थे, उसके बावजूद भी ट्रैवल चिप रोमन रेंस बीन कर सकते थे। तभी क्या होता है मैच के लास्ट में रोमन रेंस के सामने सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंस के पास मौका था 10 साल पुराना बदला लेने के लिए। रोमन रेंस यहाँ पर अपना चैंपियंस वर्ल्ड को जीतने के लिए नहीं सोचते, अपना 10 साल पुराना बदला लेने के लिए सोचते हैं और इसीलिए वो सेथ रॉलिंस के ऊपर स्टील चेयर लगा देते हैं जिसके कारण कोडी रोड्स इस मैच के अंदर विन कर जाता है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ हमारे ट्रैवल चिप अभी भी ट्रैवल चिप ही है और बहुत ही जल्द वो वापस आने वाले, एक बार फिर से वो कोडी रोड्स को डिथ्रोन करने वाले हैं। और पॉल हेमन भाई एग्जैक्टली बिल्कुल वही सेम चीज बोला था जिसको मतलब मैंने भी एक्सप्लेन किया था। सेथ रॉलिंस की वजह से ही रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर हारे थे। इस बात को मतलब पॉल हेमन ने भाई मतलब मेंशन कर दिया। अब भाई यहाँ पर आया था कहानी में भाई नया ट्विस्ट जिसको भाई किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोलो सिकवा बोलते कि चलो भैया ठीक है, जब तुम मैच हार ही गए हो तो तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो सबके सामने। पॉल हेमन भाई यहाँ पर डर जाते हैं। पॉल हेमन बोलते कि मैं तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सोलो सिकवा बोलते कि जब तुम एक्सेप्ट करो मतलब ब्लड लाइन के अंदर कुछ ना कुछ अब चेंजिंग आना चाहिए। तभी यहाँ पर भाई पॉल हेमन का दिमाग खटक जाता है कि मतलब भाई अब ये बंदा लिटरली क्या करने वाला है। और भाई तभी उनका नजर जाता है जिमी उसो की तरफ। भाई यहाँ पर भाई पूरा कंप्लीटली गेम चेंज हो चुका था। जिमी उसो भाई यहाँ पर डरना शुरू कर देते क्योंकि भाई जिमी उसो को यहाँ पर समझ में बात आ चुका था। सोलो सिकवा जाते हैं जिमी उसो के बाद, जिमी उसो को गले लगते हैं, बोलते हैं ब्रदर आई लव यू। यही लाइन भाई काफी साल पहले रोमन रेंस ने पॉल हेमन के लिए भी यूज किया था काफी साल पहले। उसके बाद भाई एक पीछे से अनजान एक रेसलर आता है जो कि आकर अटैक कर देता है जिमी उसो को। और भाई वो रेसलर कोई और नहीं भाई ब्लड लाइन के नए मेंबर टोमा टांगा थे। टोमा टांगा भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ चुके हैं। उन्होंने रेसलमेनिया 40 के टाइम पर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। पॉल हेमन को भाई लिटरली यहाँ पर फट जाता है इस चीज को देखकर कि कैसे जिमी उसो को आखिर धोखा दे सकता है, वो भी हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंस से बिना पूछे आखिर कैसे धोखा दे सकता है। भाई मैं आपको बता दूं सोलो सिकवा और टोमा टांगा भाई यहीं पर नहीं रुकते भाई, दोनों मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिमी उसो को। मे भी भाई मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर सोलो सिकवा का हमें शायद से समोन स्पाइक यहाँ पर शायद से हमें देखने को मिला। और उसके बाद भाई टोमा टांगा क्या करते हैं वो बाहर चले जाते हैं, बाहर से भाई स्टील चेयर को यहाँ पर लेकर आते हैं। पॉल हेमन को भाई फट जाता है। पॉल हेमन को लगता है कि स्टील चेयर से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। भाई वो स्टील चेयर जिमी उसो के ऊपर फंसाया जाता है और रिकी सिबला भाई मूव लगा देते हैं जिमी उसो के सर के ऊपर। भाई लिटरली इस टाइम पर भाई जिमी उसो का पूरा गेम ओवर हो चुका था। जिमी उसो रिंग के अंदर भाई पड़ चुके थे। इसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है पॉल हेमन और सोलो सिकवा का सीन। होता क्या है पॉल हेमन भाई कॉल कर रहे होते हैं रोमन रेंस को कि माय ट्रैवल चिप मतलब यहाँ पर टोमा टांगा आ चुका है। सोलो सिकवा क्या करते हैं भाई लिटरली पॉल हेमन से उस फोन को छीनते हैं और पॉल हेमन के फोन को लेकर नीचे भाई उसको चूर देते हैं। लिटरली आप बिलीव करोगे रोमन रेंस के फोन को भाई यहाँ पर कट किया गया, उस फोन को नीचे पटका गया, फोन को तोड़ दिया गया। ये सारा चीज भाई करंट टाइम में सोलो सिकवा अपने बदौलत करवा रहे हैं। वैसे भाई अगर हम लोग पॉल हेमन का बात करें तो भाई पॉल हेमन बहुत ज्यादा शौक में थे। पॉल हेमन का लिटरली फट चुका था। पॉल हेमन भाई डर कर मतलब भाई यहाँ पर रिंग को छोड़ते हैं और सोलो सिकवा के पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पर हमें पता चलता है अब कोई भी ब्लड लाइन नहीं है भाई, सोलो सिकवा ने बगावत कर दिया रोमन रेंस के अगेंस्ट। ऐसे पहले के टाइम पर नहीं होता था, राजा जाता था युद्ध करने के लिए तो मतलब उसका बेटा है उसके ऊपर बगावत कर देता था। उसी तरीके से भाई अब ब्लड लाइन का रुख चेंज हो चुका है। ब्लड लाइन भाई अब दो पार्ट में बढ़ चुका है। सोलो सिकवा, टोमा टांगा और पॉल हेमन का भाई एक नया ब्लड लाइन अब बन चुका है। लिटरली भाई जो पॉल हेमन ने बोला था एक नया फेस आने वाला ब्लड लाइन का, भाई एग्जैक्टली हमें वही चीज देखने को मिला। वैसे भाई आपको कैसा लगा स्मैकडाउन का सीन? भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग कमेंट में बता सकते हैं। जिन लोगों को भाई मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।